निकल जाए, लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। भरोसा होना चाहिए कि मेरा दोस्त कामयाब हुआ है, वो हमें जरूर क्या कर लेगा, निकाल लेगा। संजारा की जगह नहीं है, आप लोग तब से खड़े हैं लोग, हमें भी ठीक नहीं लग रहा है। और इतनी ज्यादा संख्या से कैपेसिटी से ज्यादा आप लोग ऑडिटोरियम में आ गए हैं लोग, तो कभी कभी सोचते हैं कि हम एक नेक्स्ट जरूर विजिट रखेंगे, इससे बड़ा कोई हॉल वगैरह की व्यवस्था मानी के जिसे कहेंगे कि जरूर कीजिए। और हमें यहाँ ज्यादा आइडिया नहीं है, गांधी मैदान तो पटना का भी बहुत बड़ा है, यहाँ भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ भी हम जरूर आए। और हम ये चीज जरूर चाहेंगे कि आप लोग जब भी मिले तो एक दूसरे का हाथ से हाथ मिला के चलना सीखिए। अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो अकेले दौड़ जाइए, लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो साथ लेके चलिए। याद रखिएगा, दूर की मंजिल अकेले नहीं होती है, क्योंकि रास्ते में बहुत बार आंधियां तूफान आते हैं, फिर एक का हाथ पकड़ के रहते हैं। और जब आप अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़िएगा तो याद रखिएगा, सीढ़ियों पे मिलते हुए कुछ लोगों का चेहरा याद रखिएगा, क्योंकि जब आप बुलंदी से नीचे उतर रहे होंगे तो उन्हीं लोगों से मुलाकात होगी। यदि मुंह मोड़ कर गए होंगे तो लौटने टाइम वो भी आपका सहारा नहीं बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप अपने जीवन में जरूर बदलाव लाएंगे, लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बदलाव आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, अपने आप से क्या करना है, शुरुआत करना है। अपने आप से पूछिएगा आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं, उसी क्षेत्र में आपको क्या करना है, लग जाना है। और किसी भी क्षेत्र में रखेंगे, 5 साल समय देंगे, वो चीज आपका होगा। ताजमहल भी बनने में 5 साल से ज्यादा का समय लग गया था। कोई भी चीज छोटे से शुरुआत होती है। जब महात्मा गांधी आए थे तो जब चंपारण से पहले जब लखनऊ अधिवेशन में गए थे तो एकमात्र मतलब एक श्रोता के रूप में चुपचाप बैठे थे। अंग्रेजों को भी पता नहीं था कि आदमी क्या कांड कर देगा, लेकिन जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंका था तो उन्होंने प्रण लिया था कि तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं आ रहा हूं अपने देश, तुम्हें अपने देश से फेंक दूंगा। याद रखिएगा, ऐसे ही हाल अभी भी है। गरीबी ने आपको जिल्लत दिया है, गरीबी ने आपका सर नीचे झुकाया है। प्रण लीजिएगा कि एक दिन इस गरीबी का भी हम सर नीचे झुका देंगे। यहाँ पर समझा रहा है। और जब भी कोई आपसे कोई गलत व्यवहार करे तो अपने आप एक प्रण लीजिएगा कि जब हम कामयाब होंगे तो ऐसा गलत इंसान हम नहीं बनेंगे। यहाँ पर बदला लेने के लिए नहीं सोचिएगा, बल्कि सोचिएगा कि इतना कमीना हम नहीं बनेंगे कि हमारे देखने वाला। दुनिया का सबसे रईस इंसान वो होता है जिसके बगल में बैठे गरीब को एहसास ना हो कि वो गरीब होता है। तो इसलिए एक दूसरे का साथ दीजिए और अपने अंदर एक दूसरे के प्रति भावना रखिए। और लड़का लड़की सब कदम से कदम मिला के चलिए यहाँ पर। और हम एक अंत में एक बात जरूर कहेंगे, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। यदि आप अपने बहन के लिए शेर हैं तो दूसरे की बहन के लिए कुत्ता मत बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लोग बड़ा ध्यान से सुनिएगा, सेंसिटिव बात है, प्रतिष्ठा कम से कम चंपारण का नहीं कुछ करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे आप लोगों के बीच के बच्चे हैं जो गलत संगत में नशा का शिकार हो रहे हैं और अपने माँ बाप का सारे उम्मीदों को धोखे रख रहे हैं, है कि नहीं, है ना? तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जिनको पूरा बिहार सुनता है, तो कम से कम सर बोलेंगे तो काफी असर होगा। और 5000 लोगों की सुधारने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अगर सर के माध्यम से हमारे जिले का अगर 500 बच्चा भी अगर आदत सुधार कर अच्छा जॉब में चला जाएगा ना, तो समझेगा अनिकेत कि हमारा जन्म सफल हो गया। ये छोटा सा प्रयास है। ये भीड़ जितनी इकट्ठी है, ये अनिकेत रंजन चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, वोट के लिए नहीं किया है। हमें किसी का वोट नहीं चाहिए, हमें चंपारण का सम्मान चाहिए। अब जिस पार्टी में है, जिस धर्म से है, जिस जाति से है, वो स्वतंत्र रूप से अपना डिसीजन लीजिएगा, हमें उसके लिए कुछ नहीं कहना है। यह मंच है चंपारण के प्रतिष्ठा की, यह मंच है चंपारण के सम्मान की, और यह मंच है चंपारण के गौरव की। इसको मिटने नहीं देना है, किसी को इसको नहीं मिटने देना है। अरे आज कोई विधायक है, कल कोई और बनेगा, आज कोई मंत्री है, कोई और बनेगा, दिक्कत नहीं है। हमें मतलब है, आज अनिकेत रंजन अगर आंदोलन कर रहा है तो हमें किसी नेता से दिक्कत नहीं है। हम आंदोलन कर रहे हैं अगर आईसीयू में वेंटिलेटर लगवाने के लिए, तो 65 लाख का जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का, तो हम चाहते हैं कि आईसीयू लग जाए ताकि गरीबों का जान बचे। ये सब हमारा प्रयास होता है। और ये सब हम लोग काफी सीखते हैं सर का वीडियो देख करके, बहुत सारा चीज। और कभी कभी लगता है सर कि छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाता है, और कुछ
उससे पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, उसके बाद सीधे हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। हम बहुत कमजोर परिवार से निकले हैं। अब आपको बताते हैं, बहुत सारे इसमें लोग जो बैठे हैं सामने जानते होंगे, 2007 में जब मैं मोतिहारी आया था तो मेरे पास साइकिल तक नहीं था। पैदल घूम के मैं क्लास करता था और कोचिंग कराता था उगम पांडे कॉलेज के बगल में सुपर 30 इंग्लिश सेंटर और रघुनाथपुर में पांडे इंग्लिश सेंटर, सब कुछ लोगों को याद होगा, पढ़ाता था ना। तो उस समय से और समझिए ना, मेरे स्टूडेंट कोई केटीएम बाइक से, कोई बुलेट से, कोई ग्लैमर से, तो कोई कुछों से, सब स्टूडेंट सब इंतजार करते रहता था और सर तब तक पैदल चलते थे। तो 200 रुपया मैं लेता था सब बच्चों से। तो एक बार एक बच्चा हमको 600 रुपया लेके दिया। हम बोले हम तो 200 रुपया का महीना लेते, 600 का दे दिया। तो बोला कि सर पापा बाहर होला ना, तो पैसा 3 महीना से नहीं दिए थे, इसे 3 महीना का ही दे दिए, एक में 600। तो 600 दिया। तो उसी उगम पांडे कॉलेज के बगल में एक साइकिल दुकान थी, तो 150 रुपया पॉकेट में था, तो 600 रुपया 750 रुपया में एक रेंजर साइकिल से मैं चलता था और आंदोलन करता था मोतिहारी में, वही रेंजर साइकिल से। तो जब रेंजर साइकिल से मैं पहुंचता था बच्चे, तो सब कहते कि सर हमने के मोटरसाइकिल से आते हैं, और सर चुए चाय करते हुए रेंजर साइकिल से पहुंचते पढ़ाने लगे। तो मैं आज हमारे आंख में आंसू आ रहा है सर, बच्चा सब इकट्ठा हुआ और बच्चा सब क्या हम बताए, सब वहाँ अनिकेत रंजन को पहली बार मोटरसाइकिल पर यहाँ के छात्रों ने 200 रुपए इकट्ठा कर ग्लैमर मोटरसाइकिल खरीद के वो चढ़ाया था सब हमारे स्टूडेंट ने। जो लाल कलर के ग्लैमर पर चढ़ते थे ना, वो लड़का सब खरीद के 200 रुपए इकट्ठा करके और शिक्षक दिवस पर हमको ग्लैमर बाइक दे दिया सब चढ़ने के लिए। और इस जिला में आंदोलन करते हुए लाठी खाए, सर फटा, खून बहा, 28 दिन भूखे था, धूप में भूखे बैठे थे, लाठी का पिटाए। लेकिन कहते हैं ना कि समाज में कुछ अच्छा करते हैं ना तो कुछ नहीं होता है, तो समाज का कुछ लोग साथ देता है। तो ये इतना लोग कैपेसिटी नहीं था हमारे इकट्ठा करने की, कि 2000 की कैपेसिटी है और लगभग 6-7 हजार लोग इसमें खड़े हैं। तो सर ये प्यार है। और सबसे बड़ा चीज है कि सर हम क्या कहें, बस आप लोग प्यार बनाए रखिएगा कि सर यहाँ पर आए हैं और सर जो भी बोलेंगे ना, हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस पर थोड़ा सा अमल करिएगा और तो हम लोग का मान प्रतिशत बढ़ेगा। और अनिकेत रंजन इस वादा करता है, अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी में अनिकेत रंजन नहीं गया है। हम चंपारण की शान के लिए लड़ते हैं, चंपारण के प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं और जिंदगी में जब तक जिंदा रहेंगे धरती को छू के कसम खा के कह रहे हैं कि चंपारण के प्रतिष्ठा के लिए अनिकेत रंजन लड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बस इतना ही कहना चाहते हैं। अब हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इस मंच पे सर बोलेंगे, लेकिन सर का ही आदेश था कि हमारी बहन यहाँ पे है, तो 2 शब्द पहले बहन का हम लोग सुन लें, उसके बाद जो है सो कि ज्यादा लोग नहीं है, 2 शब्द हम कहेंगे कि बस बच्चों को आशीर्वाद दे और नशा, बाकी कोई बात नहीं करना है, केवल नशा क्या है 2-2 मिनट मात्र समय के लिए हम आप 3-4 आदमी से कहेंगे मात्र 2-2 मिनट के लिए संबोधन करना है, ठीक है? अलाउ करते हैं।